पाकिस्तान के अवाम बहुत आसान ज़बान में ये समझना चाहते हैं कि वो आज जो उन ममालिक से पीछे रह गए, आखिर क्यों रह गए। मुसलमानों की जो बढ़ती हुई शिद्दत पसंदी है उसके खिलाफ एक रिएक्शन आ रहा है पूरी दुनिया में। मुसलमानों में बिलीव किया जाता है कि जो गुस्ताखी करे उसका सर तन से जुदा कर दे, अगर जना करोगे तो उसको संसार करके मार दो, चोर के हाथ काट दो। हजरत मोहम्मद की शादी की हजरत आयशा के साथ उनकी से पूरा यूरोप थर थर कांप रहा है, हिल गया यूरोप। और ये बात मैं जून से, आखिरी हफ्ते जून से मैं लगातार बोलता चला रहा हूं। दोस्तों, मैं चाहूंगा कि आप अगर विस्तार में इसके बारे में जानना चाहते हैं। जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आपका विराग रिएक्ट्स के एक नए एपिसोड में। दोस्तों, अगर आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं और जियो पॉलिटिक्स को फॉलो करते हैं तो आपको पता चला होगा कि एक नीदरलैंड जैसा छोटा देश इस समय सुर्खियों पर है, जिसकी आबादी की बात करें तो वो तो बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन वहां पे कुछ ऐसा हो रहा है जहां पर पूरी दुनिया की नजरें इस समय नीदरलैंड पे टिकी हुई हैं, खासकर हमारे पड़ोसी मित्र पाकिस्तान की। नीदरलैंड के पीएम पद के उम्मीदवार हैं ग्रीट विल्डर्स, जिनका कुछ बयान ऐसा सामने आया था जो काफी चौंकाने वाला है। आपको हम बता दें इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, ग्रेट बिल्डर ये वही आदमी है जिन्होंने नूपुर शर्मा केस में नूपुर शर्मा जी का भरसक समर्थन किया था, जब चरमपंथी इस्लामिस्ट जो हैं नूपुर शर्मा के खिलाफ खड़े थे और इस्लामिक कंट्रीज ने भारत पे अटैक किया था, तो उस दौरान भी ये लगातार भारत का समर्थन करते रहे हैं। ये अपने एंटी इस्लामिस्ट बयान के लिए जाने जाते हैं और हाल ही में उन्होंने कुछ ऐसी बात कही है जिसने पूरी दुनिया की निगाहें नीदरलैंड पे लाकर टिका दी है। इन्होंने कहा है कि अगर ये प्रधानमंत्री बनते हैं तो सबसे पहली बात होगी कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनका नीदरलैंड में आना बंद होगा। नीदरलैंड सिर्फ ऐसे ही लोगों का वहां पर असाइलम अप्रूव करेगा जो या तो स्कॉलर होंगे या साइंटिस्ट होंगे, या उनके आने से नीदरलैंड को कोई बेनिफिट मिलेगा। यानी जो कूड़ा कबाड़, इनकी भाषा में जो ये कह रहे हैं, उसको ये अंदर नहीं आने देंगे। इनका कहने का मतलब ये है कि जो फालतू के लोग असाइलम ले रहे हैं वो बंद होगा। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन से हटने की बात में नीदरलैंड ने कही है और भी कई बड़े बयान हैं जिसको लेकर के काफी हड़कंप मचा है। तो आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान के जो जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तान के जो सीनियर डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो इसको लेकर के क्या कहते हैं, और इसके अलावा और भी विषय हैं जिस पे हम बात करेंगे। एक जो बड़ी खबर चल रही है वो ये चल रही है कि एक एंटी इस्लाम डच पॉलिटिशियन है जो ये कहते हैं द बिगेस्ट प्रॉब्लम इन नीदरलैंड जो है वो इस्लामाइजेशन है। और वो एक जैसे आप कह लें कि एक डिफरेंट सोच रखते हैं, और वो कहते हैं कि ये जो जैसे आप दूसरे लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि यूरोप के अंदर एक टर्म बोली जाती है द 1% प्रॉब्लम, ठीक है जी। जो मुसलमान मगरब में हैं उनकी वजह से नए पॉपुलिस्ट लीडर्स इमर्ज हो रहे हैं। अब जो मुसलमान हैं वो कहा जाता है 1 से लेके 8% के करीब पॉपुलेशन है डिफरेंट वेस्टर्न कंट्रीज़ में। और लेकिन जो पॉपुलिस्ट इरा है, जो पॉपुलिस्ट पॉलिटिक्स है, जो पॉपुलिस्ट इश्यूज़ हैं, वो सबसे ज़्यादा जो हैं वो इमर्ज हुए हैं। कि क्या वेस्ट में भी बीजेपी है, क्या वेस्ट में भी मोदी जी हैं, जो पूरी दुनिया में इस वक्त एक मुसलमानों की जो बढ़ती हुई शिद्दत पसंदी है उसके खिलाफ एक रिएक्शन आ रहा है पूरी दुनिया में। और जहां पे भी हम वो रिएक्शन देखते हैं, अगर वो रेसिस्ट होते तो उनका रिएक्शन हर कौम की तरफ होना चाहिए था, लेकिन उनका रिएक्शन एक खास कौम की तरफ है, वो है हमारे प्यारे मोमिनीन्स। तो क्या ऐसी वजह हो सकती है? क्या सारे गलत हैं या सिर्फ हमारे अंदर प्रॉब्लम? हमारे से मुराद इनके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है, मोमिनीन्स के अंदर। तो नेदरलैंड्स में अभी इलेक्शंस हुए हैं। गिर्ट विल्डर्स जो बड़ा मशहूर है पाकिस्तान में भी और टीएलपी का खास दोस्त है, खालिद लतीफ ने भी उसके ऊपर फतवा, उसके सर की कीमत लगाई थी, जो कि खुद मैच फिक्सिंग में पकड़ा गया। यानी जो मैं कहता हूँ जो जितना बड़ा हरामी होगा उतना बड़ा आशिक रसूल होने का दावा करेगा। उसी तरह टीएलपी ने उनके ऊपर फतवा लगाया हुआ है, क्योंकि गिर्ट विल्डर्स जो है वो इवन फॉर माई लाइकिंग, जो जिस तरह वो बात करते हैं, जितना जिस किस्म की वो लैंग्वेज यूज करते हैं, उसको देख के बंदा यही कहता है कि ये डिसेंसी के जुमरे के अंदर नहीं आता। लेकिन क्या वजह है कि वो बंदा पिछले 20 साल से लगा हुआ है इस्लामिज्म के बढ़ते हुए डेंजर के खिलाफ बोलने पर, और हत्ता के अब 20 साल बाद उसकी पार्टी इलेक्शंस जीत गई है। ग्रीट वाइल्डर्स वही है। पूरी दुनिया में जब सब लोग नुपुर शर्मा के खिलाफ खड़े थे, ये बंदा अकेला था पूरे यूरोप से जो कि नुपुर शर्मा के साथ था, और इसने बोला कि जो नुपुर ने कहा है बिल्कुल सच कहा है। मैं वो ट्वीट जो इसका है मेरे साथ पड़ा हुआ है, लेकिन मैं वो ट्वीट मैं यार उसको दिखाना नहीं चाहता था। फ्रांस में प्रॉब्लम होगी, मैंने ये बोला था कि यूरोप में प्रॉब्लम होगी, जर्मनी में प्रॉब्लम होगी। और प्रॉब्लम किस प्रकार की, कौन सी प्रॉब्लम की मैं बात कर रहा हूं? मैं बोल रहा हूं, और मैंने उस वक्त भी यही बोला था, आज भी मैं ये बोल रहा हूं कि यहां पे जो इमिग्रेशन हुआ है, यहां पे जो इन्होंने दरवाजे खोले हैं, यहां पे जो खासतौर से जर्मनी ने बोला कि आ जाओ भाई सब, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सेटल डाउन हो जाओ जर्मनी में। इटली ने भी बोला आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अच्छा, तुम आ जाओ बोलोगे तो लोग आ ही जाएंगे फिर।
लोग आ गए। अब इनको लग रहा है कि यार क्राइम बहुत बढ़ गया, हमारा तो यूरोप बड़ा सेफ हुआ करता था, हमारा बड़ा सिक्योर। अरे यार तुम यमन से और सीरिया से बंदे को लोगे तो तुम क्या सोचते हो, तुम क्या सोचते हो वो क्या करेगा? कल एक न्यूज़ आई है कि जो फार राइट डच पॉलिटिशियन हैं गेर्ड विल्डर्स, उन्होंने इलेक्शन जीता है और उनके जो मैनिफेस्टो है वो तो बड़ा ख़तरनाक है। कई लोगों का कहना ये है, सारा जो इंटरनेशनल प्रेस है उसने उनको लिखा है एंटी इस्लाम पॉलिटिशियन, जो उसको जी, जी। टाइटल दिया गया है उनको एज अ पॉलिटिशियन, एंटी जी, जी। इस्लाम। और वो ये कहते हैं कि मैंने ये जितने भी ये जो सुनामी आया है इमिग्रेंट्स का, और ये जो अजाइलम है, मैं इसको बिल्कुल बंद कर दूंगा। और ये उनका इलेक्शन मैनिफेस्टो था, और वो तो ये भी कह रहे हैं हम यूरोपियन यूनियन से निकल जाएंगे। आप कैसे देखते हैं? 6 से 7% मुसलमान हैं नीदरलैंड के अंदर। हाउ डू यू सी डॉक्टर साहब, आप तो खुद यूरोप में बैठे हुए हैं उन्हीं उसी मुल्क के करीब, व्हाट इज़ योर माइंडसेट कि ये क्या होने जा रहा है? मुसलमानों के खिलाफ ये जो एक कैंपेन चल रही है कि उनको आने ना दिया जाए, ऐसा क्या मुसलमानों ने गलत किया है कि एक जो फार राइट पॉलिटिशियंस हैं जो कि ज़्यादातर इकोनॉमी और चीज़ों पे डिस्कस करते थे, अब वो कल्चर, आइडेंटिटी, रिलीजन पे ज़्यादा जो है वो बहस कर रहे हैं, और अवाम के अंदर इस हद तक पॉपुलर हैं कि वो 6% मुसलमानों को बेस बना के वो पावर में आ जाते हैं। हाउ डू यू रीड दिस सर? ये एक बड़ा खतरनाक ट्रेंड है, बट मगर ये एक प्रिवेलिंग ट्रेंड है, यानी ये एक नहीं कि एक ही मुल्क में हो रहा है। देखिए, जहां मैं रहता हूं स्वीडन में, वहां पे जो सबसे बड़ी पार्टी नंबर 2 है हमारी पार्लियामेंट में, वो ओपनली एंटी इमिग्रेशन पार्टी है, बेसिकली एंटी मुस्लिम पार्टी है। डिसीजंस लेने पड़ेंगे। जो वेस्ट में लेफ्ट ने हथियार डाल दिए, हमने देखा है कि वेस्ट में, इंग्लैंड में अभी मुजाहरे हुए फलस्तीन के हवाले से, तो जो सफेद फार्म लोग थे उनके ऊपर पुलिस का रद्द-ए-अमल क्या था, उनको किस तरह मारा गया, और जब उसके बदले में जो प्रो पैलेस्टाइन ब्राउन लोग जब दंगे फसाद कर रहे थे तो उनके ऊपर पुलिस का हाथ खोला था। यही बात सुएला ब्रेवर्मैन, जो कि अंग्रेज नहीं है, इंडियन साथ की होम सेक्रेटरी थी, उन्होंने कहा कि बर्तानिया की पुलिस में 2 टियर पुलिस सिस्टम है, यानी एक गोरों के लिए और एक ब्राउन्स के लिए, यानी ब्राउन्स को प्रिविलेज दिया जाता है। और ये पूरा कमोबेश पूरे वेस्ट में हमें यही नजर आता है कि गोरों के ऊपर सख्त पुलिस होती है, लेकिन ब्राउन्स के ऊपर थोड़ा हल्का हाथ होता है, क्योंकि उन्हें ये होता है कि यार ये माइनॉरिटीज हैं, हम पे कहीं रेसिज्म का धब्बा ना लग जाए। क्योंकि तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कि उनके जीतने के जो चांसेस हैं वो काफी ज्यादा हैं, और उसमें कोई संदेह नहीं होगा जिस प्रकार के एग्जिट पोल के रिजल्ट हैं कि गेट विल्डर जो हैं ये अगले प्रधानमंत्री नीदरलैंड के बन जाए। हालांकि इनके बनने के बाद, क्योंकि देखिए एक बड़ा अंतर होता है प्रधानमंत्री बनने से पहले और बनने के बाद। जब कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं होता तो उसके लिए कुछ भी बोलना काफी आसान होता है, वो कोई भी बड़ी बड़ी टिप्पणी कर सकता है, लेकिन जब एक पद की जिम्मेदारी उसके कंधों पर आती है तो कोई भी काम करना इतना आसान नहीं होता। इसलिए देखना यह है कि क्या गेट विल्डर ने जो भी कहा है ये प्रधानमंत्री बनने के बाद वैसा करते भी हैं या नहीं, या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल स्टंट है, क्योंकि इस समय लेफ्ट विंग वाले इसको एक पॉलिटिकल स्टंट बता रहे हैं वो चुनाव जीतने के लिए। अब देखते यही है कि रिजल्ट क्या होता है। खैर, अगर ऐसा होता है तो ये मान के चलिए कि एक बहुत बड़ा इवेंट है जो इस समय नीदरलैंड के में होने की तैयारी कर रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हम आशा करते हैं ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस को लेकर के आते रहते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।